जय श्री श्याम, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। आज आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे क्रोध से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई श्रृंगी मुनि के श्राप से, और कुछ वैज्ञानिक और पौराणिक उपाय मैंने बताए सांप से बचने के। अब आगे चलते हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा पिछले वीडियो में जो सांपों पर था और क्रोध। आगे पद्म पुराण में चलते हैं। हमारे सनातन धर्म में 18 महापुराण हैं। उन 18 महापुराणों में स्कंद पुराण को उसकी विशालता, उसकी दिव्यता, उसकी जटिलता, उसकी गंभीरता को देखते हुए प्रथम स्थान दिया गया है, और द्वितीय स्थान दिया गया है पद्म पुराण को। पद्म पुराण को महर्षि वेद व्यास ने रचित किया है और इसमें 55,000 श्लोक हैं। 55,000 श्लोक। एक मनुष्य के जीवन में औसत 29 से 30,000 दिन होते हैं। एक महापुराण की बात कर रहा हूँ, ऐसे 18 महापुराण हैं, तो एक महापुराण में 55,000 श्लोक हैं। अगर एक श्लोक को भी रोज पढ़े तो भी या समझे तो ये जीवन कम पड़ जाएगा एक पुराण को ही समझने में, एक महापुराण को। इतना रहस्यमय, इतना दिव्य है भगवान का संसार। भगवान बहुत बड़े हैं। तो 55,000 श्लोकों में विष्णु भगवान, उनके अवतारों और लाभ, पुण्य, उपासनाओं से उनका वर्णन है। तो पद्म पुराण में वर्णन है देवसैनी एकादशी का, जिसको हरिसैनी एकादशी या पद्मनाभन एकादशी भी कहते हैं। शयन से आप समझते ही हैं विश्राम, क्योंकि कहीं ना कहीं काम के साथ विश्राम उतना ही आवश्यक है जितना भोजन के साथ पानी। विश्राम ना ज़्यादा हो ना कम हो संतुलित जीवन के लिए, क्योंकि कम हो गया तो तमाम नाना प्रकार के रोग। विश्राम का बहुत अत्यधिक महत्व है। तो भगवान भी अब विश्राम करेंगे। देवसैनी एकादशी 6 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ होगा, और 4 महीने देवलोक के ये 4 पहर हैं और पृथ्वीलोक के ये 4 महीने हैं। इसमें शेषनाग की सैया में भगवान नारायण विश्राम करेंगे, शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे, और सृष्टि की देखभाल भोले बाबा, भोले भंडारी करेंगे। सावन आ जाएगा अगले हफ्ते से। तो सबसे पहले बता दूं कि इन चतुर्मासों में 4 महीनों में जो आने वाले हैं 6 जुलाई से, इनमें अगर चमत्कार देखना है, देवसैनी एकादशी की कथा का जो है बाद में बताता हूँ। जिनके पास समय कम है उनको पहले से बता देता हूँ कि इन 4 महीनों में, जो कि 1 नवंबर तक चलेंगे 6 जुलाई से, अगर चमत्कार देखना है जीवन में, तो जैसा कि महापुराण में वर्णन है, पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है, ऋषि मुनियों ने प्रयोग भी किए, तो अगर इन 4 महीने जमीन में सोएं तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक
आर्थिक और भावनात्मक चारों लाभ प्राप्त होते हैं और चमत्कार घर बैठे देखने को मिलता है। मैं नहीं कहता कि जो बहुत ठंडे स्थान है वहाँ के लोग सोएं, या जहाँ पर बरसाती कीड़ों का आना जाना लगा रहता है वहाँ लोग सोएं, पर जहाँ संभव हो। काफ़ी वैज्ञानिक महत्व भी हैं। आप अगर जाने पीठ और आप सीधा संपर्क में आ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के, पृथ्वी के, तो नाना प्रकार के लाभ इसके वैज्ञानिक और पौराणिक और रहस्यमय हैं। तो चमत्कार देखना है तो इन 4 महीने 1 नवंबर तक जमीन में सोकर देखिए। आगे अब आते हैं देवसैनी एकादशी की कथा पर। पद्म पुराण में जो वर्णन है इसमें श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को बता रहे हैं, जैसा कि हर एकादशी का महत्व उन्होंने बताया। श्री कृष्ण भगवान ने, युधिष्ठिर ने पूछा आषाढ़ मास के जो शुक्ल पक्ष आएगा उसकी अब एकादशी का क्या महत्व है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इसमें महानारायण श्री नारायण विश्राम करने के लिए शेषनाग सैया में प्रस्थान करते हैं। और वर्णन बताया, वामन अवतार की कथा आप लोगों ने पहले जानी है। वामन अवतार के रूप में एक अन्य कथा के अनुसार विष्णु भगवान 4 महीने के लिए पाताल चले जाते हैं, क्योंकि राजा बलि को उन्होंने वरदान दिया था कि 4 महीने वो, वैसे तो वरदान ये दिया था कि नारायण जो हैं वो वामन अवतार के रूप में हमेशा पाताल में राजा बलि के पास रहेंगे, परंतु माता लक्ष्मी के हस्तक्षेप के बाद 4 महीने का समझौता हुआ। तो नारायण पाताल में राजा बलि के पास चले जाते हैं। एक कथा के अनुसार देवसैनी एकादशी को आज जाते हैं और देव प्रबोधनी एकादशी में वापस आते हैं। दूसरी कथा के अनुसार एक राक्षस था सच्चूर नाम का, उसका और नारायण विष्णु का संघर्ष कई वर्षों तक चला। उसके बाद नारायण श्री विष्णु काफ़ी थक गए थे, तो देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वो कुछ दिन 4 पैर विश्राम करें। देवलोक के 4 पैर, हमारे पृथ्वी लोक के 4 महीने। तो विश्राम करने सच्चूर नामक राक्षस का वध करने के पश्चात गए देवसैनी एकादशी में। और एक तीसरी कथा है, उसमें कहते हैं कि राजा मंधाता थे, काफ़ी धर्मनिष्ठ राजा, राम राज्य था राजा मंधाता के राज्य में। प्रजा सुख चैन से थी, नाना प्रकार के सुख थे प्रजा के पास। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया, तो अकाल वो भी बहुत बड़ा अकाल जिसमें प्रजा भूखे मरने लग गई। तो ऋषि मुनियों ने उनको सलाह दी, राजा मंधाता को, कि आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसमें व्रत पूजन कीजिए नारायण का, वर्षा होगी। उन्होंने वैसे ही किया, वर्षा हुई और चारों ओर प्रसन्नता और खुशहाली आई। तो ये 3 कथाओं में, एक वामन अवतार की, दूसरी
राजा मंधाता की, तीसरी सच्चू राक्षस के वध की। इन 3 कथाओं से जुड़ा है देवसैनी एकादशी या हरि सैनी एकादशी या पद्मनाभन एकादशी का महात्म्य है। अब व्रत और पूजन, व्रत और पूजन को जितना सरल और सुगम रखेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी जटिल संसारिक जीवन कलयुग में है। कलयुग में इतना आसान नहीं है शुद्ध चीज़ें प्राप्त करना, ज़्यादातर चीज़ें मिलावटी हैं। तो व्रत और पूजन में कर्म कांड न डालते हुए उलूल जुलूल सरलता से, सुगमता से, क्योंकि भगवान तो यही कहते हैं कि बस मुझे याद करो, तो सरलता और सुगमता से पूजन कीजिए। सबसे अच्छा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख रहा हूँ, विष्णु सैनी श्लोक, वो आपको मिल जाएगा, उसका श्रवण करें और भगवान नारायण से आशीर्वाद मांगे कि 4 महीने हमारे सुख शांति से, जब तक आप विश्राम करें, सुख शांति से व्यतीत हो, स्वास्थ्य के साथ व्यतीत हो, और सब उत्तम रहे। हम आपके विश्राम से आने का इंतजार करेंगे। इस तरह की मानसिक और आत्मिक प्रार्थना, बस इतना ही चाहते हैं भगवान। कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। और इसको सुनिए, श्रवण कीजिए, और भगवान नारायण आपके पूजा आराधना जो आप देवसैनी एकादशी में करेंगे उसको स्वीकार करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो आप सभी को देवसैनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय श्री श्याम।